बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों के बीच बसा एक हरा भरा क्षेत्र था जिसे नीलकंठ वन कहा जाता था। यह वन अपने विशाल वृक्षों, रंग बिरंगे पक्षियों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ रहने वाले लोग प्रकृति को परिवार की तरह मानते थे। पेड़ काटने से पहले अनुमति मांगी जाती थी और जल को देवता की तरह सहेजा जाता था। नीलकंठ वन के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक बालक रहता था। वह साधारण परिवार से था, पर उसका मन जिज्ञासाओं से भरा रहता था। उसे हर चीज जल्दी चाहिए होती थी। फल जल्दी पका हो, बीज आज बोया जाए और कल पेड़ बन जाए। मेहनत कम हो और परिणाम बड़ा मिले। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा समझाते थे कि प्रकृति और जीवन दोनों धैर्य से चलते हैं, पर बालक को यह बातें उबाऊ लगती थीं। उसे लगता था कि धैर्य केवल कमजोरों के लिए होता है। एक दिन गांव के पास की पहाड़ी पर एक पुराना कुआं मिला। वह कुआं वर्षों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वह कुआं नीलकंठ वन की आत्मा से जुड़ा है। अगर कोई लालच से उसके पास जाए तो वन की हरियाली फीकी पड़ जाती है। बालक को यह बातें डरावनी नहीं बल्कि रोचक लगीं। उसे लगा कि शायद इस कुएं में कोई ऐसा रहस्य है जो उसे जल्दी बड़ा और शक्तिशाली बना सकता है। बिना किसी को बताए वह उस पहाड़ी की ओर चला गया। कुआं बहुत गहरा था। उसके चारों ओर बेलें लिपटी हुई थीं और पास ही एक बूढ़ा पीपल का पेड़ खड़ा था। बालक ने कुएं में झांका। भीतर अंधकार था, पर कहीं गहराई में हल्की नीली रोशनी दिख रही थी। जैसे ही बालक ने उस रोशनी को पाने की इच्छा की, हवा बदल गई। वन में पक्षियों की चहचहाहट धीमी पड़ने लगी। पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो गईं। यह प्रकृति की चेतावनी थी, पर बालक उसे समझ नहीं पाया। अगले दिन से नीलकंठ वन में अजीब परिवर्तन होने लगे। फल समय से पहले गिरने लगे, नदियों का पानी कम होने लगा और पक्षी दूर जाने लगे। गांव के लोग चिंतित हो उठे। बालक ने यह सब देखा, पर उसे अपने के का एहसास नहीं हुआ। वह सोचता रहा कि कहीं वह कुआं ही तो इसका कारण नहीं है। उसे फिर से वहां जाने की जिज्ञासा हुई। इस बार जब वह कुएं के पास पहुंचा तो पीपल के पेड़ की पत्तियां झड़ने लगी। कुएं की नीली रोशनी और गहरी हो गई। बालक के मन में भय पैदा हुआ, पर उसके साथ एक नई समझ भी जन्म लेने लगी। उसने महसूस किया कि प्रकृति केवल देने वाली नहीं बल्कि संतुलन चाहने वाली है। जब कोई जल्दी चाहता है तो वह प्रक्रिया को तोड़ देता है, और जब प्रक्रिया टूटती है तो परिणाम कष्टदायक होते हैं। बालक धीरे धीरे समझने लगा कि उसकी अधीरता ने ही वन को नुकसान पहुंचाया है। उसने कुएं के पास बैठकर मिट्टी को छुआ, सूखी पत्तियों को देखा और हवा की कमी को महसूस किया। उस दिन बालक ने पहली बार प्रतीक्षा करना सीखा। उसने कुएं से कुछ भी लेने की कोशिश नहीं की। वह केवल वहां बैठा रहा, शांत होकर। समय बीतता गया, दिन फिर सप्ताह। बालक रोज कुएं के पास जाता, पर कोई लालच नहीं रखता। वह केवल देखता, समझता और सीखता। धीरे धीरे नीलकंठ वन में बदलाव आने लगा। पक्षी लौटने लगे, नदियों में फिर से जल भरने लगा, पीपल के पेड़ पर नई कोपलें फूटने लगीं। कुएं की नीली रोशनी हल्की होती गई, जैसे संतोष में बदल रही हो। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह परिवर्तन कैसे आया। बालक अब पहले जैसा नहीं रहा। वह शांत हो गया था। उसकी आंखों में अब जल्दी पाने की चाह नहीं बल्कि सीखने की चमक थी। उसने खेतों में काम करना शुरू किया, बीज बोए और धैर्य से उनकी देखभाल की। उसने देखा कि पौधे रोज नहीं बढ़ते, पर हर दिन उनके भीतर जीवन बनता है। मौसम बदले, पहली फसल तैयार हुई। वह बहुत बड़ी नहीं थी, पर पर्याप्त थी। बालक ने पहली बार समझा कि पर्याप्त होना ही असली संपत्ति है। समय के साथ बालक बड़ा हुआ। वह नीलकंठ वन का संरक्षक बन गया। वह बच्चों को सिखाने लगा कि प्रकृति के नियम को तोड़ा नहीं जाता बल्कि समझा जाता है। पुराना कुआं अब भी पहाड़ी पर था, पर उसकी नीली रोशनी अब केवल रात में चमकती थी, एक याद की तरह।
की तरह। नीलकंठ वन फिर से हरा भरा था। लोग अब जल्दी नहीं चाहते थे, वे प्रक्रिया का सम्मान करते थे। इस तरह एक अधीर बालक की सीख ने पूरे गांव को बदल दिया। कहानी किसी जादू की नहीं थी, बल्कि समझ की थी। यह कहानी सिखाती है कि जीवन में हर चीज का समय होता है और जो उस समय का सम्मान करता है वही सच्चा विजेता होता है।